सच सच में बहुत ताकतवर होता है। झूठ पहली बार बोलने में अवश्य आसान लग सकता है, मगर बाद में कष्ट ही देता है। और दूसरी ओर सच भले पहले कष्ट दे, लेकिन बाद में सुकून ही मिलता है। रास्ते दो हैं, झूठ का रास्ता झंझटों की तरफ ले जाता है और सच का रास्ता सुकून की ओर। जाना कहाँ है, यह हमको तय करना है। उस झूठ की ओर जिसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़े, या उस सच की तरफ जो 100 बार क्या 1000 बार भी बोला जाए तो सच ही रहेगा। सच पूरी ताकत से अड़ा रहता है, अपने विश्वास के साथ खड़ा रहता है। सच बड़ा संवेदनशील होता है। 100 बार सच बोल दो, लेकिन यदि बीच में एक झूठ आ जाए तो सच को शक में बदलने में अधिक समय नहीं लगती। लोग बच्चों को बहुत से संस्कार देते हैं और बच्चों से यह भी कहते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलो, लेकिन अधिकतर माँ बाप के ये शब्द सिर्फ बोलने तक ही सीमित रहते हैं। उनके व्यवहार में, आचार में कई बार सच उतना दृष्टिपात नहीं होता जितना होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक माँ अपने बच्चे को झूठ बोलने पर डांट रही थी और साथ यह भी बोलती जा रही थी कि देखो बेटा, मुझे झूठ से बहुत कष्ट होता है, बहुत नफरत है। बच्चे तो अबोध होते हैं। तुरंत बच्चा बोल पड़ा, माँ झूठ क्यों बोलती हो? अभी तो आप अपनी सहेली से कह रही थी। हाँ, मैंने यह नई साड़ी खरीदी है, जबकि साड़ी तो आपने मौसी जी से मांगी है ना बड़ी मजेदार बात? आपने कभी गौर किया, हमारे घरों में जब बच्चे छोटे होते हैं सब सच बोल देते हैं, यहाँ तक कि दूसरे के सामने हमारी अपनी ही पोल खोल देते हैं। फिर धीरे धीरे हम उनको कई बार जाने अनजाने झूठ बोलना सिखाते हैं, और कई बार तो वह हमको देखते देखते ही झूठ बोलना सीख जाते हैं। बाद में वही उनके झूठ हमारे लिए परेशानी बन जाते हैं। यदि समय रहते हमने अपने बच्चों में सत्य के संस्कार नहीं डाले, तो एक समय बाद झूठ के बीज एक कांटीला पेड़ बन जाएंगे, जिसके कांटे सबसे अधिक हमको भी चुभेंगे और जीवन भर बच्चों को भी इसकी चुभन अनुभव होगी। सत्य की कामना होती है कि सब उसे जाने, और झूठ को हमेशा इस बात का भय लगा रहता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। एक सच यह भी है कि आज के ज़माने में झूठ बोले बिना काम भी नहीं निकलता और कई बार काम भी नहीं चलता। कई बार झूठ ज़रूरी और मजबूरी हो जाती है। दौर भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है, तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। उनकी इस बात से हम समझ सकते हैं कि सच की लड़ाई कितनी कठिन होती है। जिस प्रकार ऊसर जमीन में बीज बोना व्यर्थ होता है, वैसे ही बगैर सत्य की पूजा, जप और तप भी व्यर्थ होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे दूसरों को कष्ट न हो, सत्य के आधार पर हो, प्रिय हो, दूसरों का हित और शास्त्रों के आधार पर हो। इसलिए सत्यमेव जयते।